मित्रों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जानी शुरू हो चुकी है, जिसका पहला मैच 8 नवंबर के दिन साउथ अफ्रीका के डरबन में खेला गया और पहला मैच पूरी तरीके से संजू सैमसन के नाम रहा। संजू सैमसन ने यहाँ पर जो किया है वो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया है। उन्होंने अपने बल्ले से कल कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक शतक लगाकर दिखा दिया। पहले 27 गेंदों के अंदर उन्होंने अर्धशतक लगाया और फिर अपने इसी अर्धशतक को शतक में बदल दिया। मात्र 47 गेंदों का प्रयोग करते हुए उन्होंने 9 छक्के और 8 चौकों की सहायता से रन बनाकर दिखाए। ये शतक संजू सैमसन द्वारा टी20 इंटरनेशनल में लगाया गया उनका दूसरा शतक है। न केवल दूसरा है बल्कि लगातार लगाया गया दूसरा शतक है। इससे पहले अपने पिछले ही मैच में हैदराबाद के अंदर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक लगाकर दिखाया था और अब डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर से शतक लगा दिया और ऐसा करते ही उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये बनाया कि टी20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही पूरे विश्व में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचेस के अंदर लगातार 2 शतक लगाने वाले वो चौथे बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले फ्रांस के गस्तव मकीन, साउथ अफ्रीका के रिली रोसो, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट ही ऐसा कारनामा कर पाए थे। इसके बाद में चौथे संजू सैमसन बने हैं। मित्रों, इसके साथ ही वो पहले ऐसे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिसने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। 2 शतक लगाए हैं। मतलब कि कोई भी भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज अभी तक टी20 के अंदर 2 शतक नहीं लगा पाया था और केएल राहुल के साथ मिलकर वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। यहाँ पर पहला स्थान रोहित शर्मा का आता है जिन्होंने कुल 5 टी20 शतक लगाए हैं और दूसरा स्थान सूर्य कुमार यादव का है जिन्होंने 4 टी20 शतक लगाए हैं और तीसरे स्थान पर राहुल और संजू एक साथ हो गए हैं जिन्होंने 2-2 शतक लगाए हैं। तो मित्रों, कल दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संजू सैमसन ने इतना शानदार खेल दिखाया है कि इतने सारे रिकॉर्ड बन गए हैं कि जिन्हें याद रख पाना भी आसान नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 महीने के भीतर ही उन्होंने अपने बल्ले से अपनी किस्मत बदल दी है। नहीं तो 1 महीने पहले संजू की हालत यही थी कि वो कब टीम में शामिल किए जाएंगे, कब टीम से बाहर निकाल दिए जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं होता था। उनके प्रशंसकों को उन्हें टीम में जगह दिलवाने के लिए जस्टिस फॉर संजू कैंपेन चलाना पड़ता था और तब भी संजू को मौका नहीं मिल पाता था। संजू चाह कर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से उनकी भयंकर आलोचनाएं भी होती थी। मुझे तो उनका श्रीलंका दौरा याद आता है जब उन्हें गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत के होते हुए भी लगातार 2 मैचेस में खेलने का मौका दिया और इन दोनों ही मैचेस में वो लगातार 0 पर आउट हो गए थे। उस समय तो सोशल मीडिया पर उनके लिए क्या क्या नहीं बोला गया। वो समय उनके लिए सबसे कठिन था। उनके प्रशंसक उस समय रो रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा समय भले ही लगा पर संजू सैमसन ने उस दिन का बदला, उस समय का बदला ले लिया है। जैसे श्रीलंका में वो लगातार 2 बार 0 पर आउट हुए थे, तो उसी तरह से उन्होंने अब लगातार 2 शतक बनाकर रिकॉर्ड भी बना दिया है और अपने आलोचकों को एक मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मित्रों, 12 अक्टूबर ये तारीख संजू सैमसन को कभी नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि इसी दिन संजू सैमसन का जीवन बदला है। 12 अक्टूबर के दिन ही बांग्लादेश के खिलाफ हमारा तीसरा और आखिरी टी20 मैच खेला गया था जहां पर संजू ने अपने टी20 इंटरनेशनल कैरियर का पहला शतक लगाया था और उसके बाद से संजू के साथ सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। उन्हें पहले आईपीएल में हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब के अंतर्गत राजस्थान वालों ने रिटेन कर लिया और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच के अंदर उन्होंने फिर से शतक लगाकर दिखा दिया। अब संजू सैमसन जिस तरह से ओपनिंग करते हुए शतक पर शतक लगा रहे हैं वो एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में टीम में अपनी जगह सुनिश्चित करते जा रहे हैं। हो सकता है भारत की टी20 टीम के अंदर संजू का एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में स्थान हमेशा के लिए पक्का हो जाए। बाकी संजू का टी20 टीम में तो स्थान पक्का ही हो चुका है। बाकी अगर उन्हें ओपनर बल्लेबाज के रूप में आगे मौका नहीं भी मिल पाएगा तो भी टी20 टीम के अंदर तो स्थान उनका पक्का हो ही चुका है। उन्हें टी20 टीम से अब कोई हटा नहीं सकता और इसे कहते हैं भाग्य का चमकना। इस समय संजू का भाग्य बहुत ही शानदार तरीके से चमक रहा है। अभी साउथ अफ्रीका में लंबी यात्रा बाकी है। संजू इस पूरी सीरीज के अंदर कैसा खेल दिखाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आगे के मैचेस भी बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। संजू के प्रशंसक आगामी मैचेस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, देखना चाहते होंगे कि संजू आगे आने वाले मैचेस में क्या करते हैं। अब आगे आने वाले मैचेस में जो होगा वो तो देखा जाएगा, पर अभी आप कितना खुश हैं? अगर आप संजू के प्रशंसक हैं तो अपनी खुशी आप कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा।